हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लाए हैं सुमन इंदौरी का ऑन लोकेशन। आइए चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है इस सेट पर। देखिए वो मंदिर के सामने खड़ी है आज जो आरती देविका जी 8 सालों से करते आ रही हैं। देविका भाभी, आज उसकी जगह पे सुमन खड़ी है। एक्शन। और इसने सिक्का निकाला और सर पे लगाया और उसने आरती की थाल में रखा। खुशी खुशी सुने। ओके, उसके पास चलते गए। लक्ष्मी आरती आती है ना जी, चलो भाई शुभ काम में देरी कैसे। उर्गी बुला के यहाँ पे खड़ा किया और ये बोली जेठानी जी। और लक्ष्मी तो घर की किसी भी औरत के रूप में हो सकती है, माता के रूप में हो सकती हैं, और इस घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी है मम्मी जी। तो देखा मम्मी जी बहुत स्माइल की, इमोशनल हो गई। और सबसे छोटी लक्ष्मी रीवा है, बच्ची खुश हो गई एकदम। और यहाँ से बोलती कि 8 साल बाद आज मैं पूछा, आइए मम्मी जी आइए ना। लेके गई और आरती की थाल पकड़ा दिया। रिवाज तू भी आजा, पूर्वी आ जाओ, आजा पूर्वी आ जाओ। आई यहाँ पे और बोलेगी जेठानी जी अब आप घर की बड़ी बहू हैं, आपके बिना मेरा जीता हुआ कोई अधिकार पूरा कैसे हो सकता है। आप आइए ना। इट्स ओके, आपने जीता है तो आप ही पूजा कीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे जेठानी जी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप तो घर की बड़ी बहू हैं, आप आइए ना यहाँ पे। और ये बोलती कि कट्टू आ जा। कट्टू आगे बढ़ी, बोलती ये कैसे आ सकती है, ये तो घर की नहीं है, बाहर की है। अरे मेरी मेरी छोटी बहन है, होगी पर इस घर का हिस्सा नहीं है, इसलिए पूजा नहीं कर सकती। और आपको पता है ना, एक बार आपने कहा था कि कट्टू बाहर वाली है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसने गिव अप कर दिया और सबने आरती की पूजा की तैयारी करने लगे और आपको मुक्त और यहाँ पे खड़ा किया और बोलेगी मम्मी जी पूजा शुरू करें। और देविका बोलेगी कट्टो आ जा। एक्शन। ये कैसे, अरे घर की पूजा वही करेगा जो घर का होता है, बाहर वाला नहीं। बोल देगी कट्टो मेरी बहन है। देखो चक्की आने लगी, यहाँ गई वो कट्टू यहाँ गई और बोलती कि हाँ, लेकिन आपको याद है जब एक दिन यहाँ पे माता जी बैठी थी, उन्होंने चांदी का कलश लाने के लिए बोला था, यह बात आपको नहीं पता है। तो आपने ही कहा था कि भले ही कट्टो आपकी बहन है लेकिन है तो बाहर वाली ना। तो कोई जवाब नहीं है उनके पास और उन्होंने गिव अप कर दिया। और सबने देखो आरती की तैयारी करने लगे और अभी मुक्त हो गए। अब लक्ष्मी तो घर की हर औरतों के रूप में होती हैं, मैं अकेले कैसे कर सकती। अरे भाई लेकिन लक्ष्मी पूजा का अधिकार तो तुमने एक नहीं 2 बार जीता है। मैंने भले ही जीता है, लेकिन सब मिलके करेंगे तभी तो लक्ष्मी माता की पूजा सफल होगी। सुमन इंदौरी का लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि चंद्रकांत अपनी पत्नी गीतांजलि पर 2.5 लाख रुपए गायब होने का इल्जाम लगाता है। गीतांजलि इस पर जवाब नहीं दे पाती है। देविका इस मौके का फायदा उठाती है। गीतांजलि और सुमन को सबके सामने नीचा दिखाती है और पैसे वापस लाने की कोशिश करने का वादा करती है। देविका चंद्रकांत को बताती है कि तीर्थ और सुमन एक पार्टी में गए हैं। चंद्रकांत बिना कुछ कहे अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है और गायब हुए पैसे के बारे में पूछता है। तीर्थ कुछ समझ नहीं पाता और चंद्रकांत गीतांजलि पर भी हाथ उठाने की कोशिश करता है, मगर सुमन अपनी सास का बचाव करती है। देविका इस मौके का फायदा उठाकर सुमन को उत्साहित करती है कि वो चंद्रकांत के अपमान का जवाब दे। सुमन चंद्रकांत को कहती है कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और परिवार से भी ऐसे अन्याय का विरोध करने का आग्रह करती है। चंद्रकांत नाराज होकर देविका को तिजोरी की चाबी दे देता है, जिससे गीतांजलि का अधिकार छिन जाता है। देविका सुमन का मजाक उड़ाती है। तीर्थ उसे आश्वासन देने की कोशिश करता है, पर सुमन उनकी मदद लेने से इनकार करती है। अपने पति की गलती समझते हुए सुमन बदला लेने के लिए एक गुप्त योजना बनाती है।